कि पल्लवी मैम से मुलाकात आपकी कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या कविता भी उसके पीछे कविता है, भी उसके पीछे का राज है? तो कविता नहीं होगी तो इश्क भी नहीं हो सकता, और इश्क को तो बिना कविता के बता भी नहीं सकते। तो जो कहते हैं ना, इश्क में हर आदमी कवि हो जाता है, शायर हो जाता है। नहीं तो अब ये मुलाकात तो होनी ही थी, उससे तो टाला नहीं जा सकता था, तो इसलिए हो ही गई वो तो। लेकिन मैं अ, मुंबई में एड फिल्म्स बना रहा था, और पल्लवी उस वक्त में टेलीविजन करती थी। और एड फिल्म्स वालों को कुछ ऐसा उस वक्त थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग टाइप की थी एडवर्टाइजिंग, आज जैसी नहीं है कि हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हावी हैं। तब अंग्रेजी बोलने वाले थोड़े ट्यून्ड स्कूल, टू कॉलेज स्कूल के, और स्टीफेंस के, और इस तरह के थोड़े कूल हाई फ्लाई एलीट टाइप के लोग करते थे। तो मैं भी सीख गया था, जवान लड़का था। तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि ये जो लोग टीवी और फिल्म करते हैं, इनमें क्लास नहीं है, इनको आर्ट नहीं पता ये सब। और वो ज़माना भी देखिए, अगर आप देखें लेट 90s का, अर्ली 2000 का, तो वो सारा गोविंदा और मिठुन चक्रवर्ती टाइप की फिल्मों का था। गोविंदा टाइप का अगली कपड़े, पीला लाल नीला, और अजीब से वो सरकारी लोकटिया टाइप के गाने, और हीरोइनें भी उस तरह की एक्टिंग करती थी, सब्जेक्ट्स भी वही अजीब अजीब से थे। तो एक चिप होता है शोल्डर पे ना, जिसको अंग्रेजी में चिप ऑन योर शोल्डर, तो वो था हमारा भी। तो मैंने कुछ, मेरी जो प्रोडक्शन देखती थी वो पल्लवी की बहुत जिगरी दोस्त थी बचपन की, और वो मेरे साथ भी उसका काफी काम ही करते थे साथ में। तो कई बार उसने बोला कि, अब मैं चूंकि अकेला रहता था, मुंबई से दिल्ली से आया था मुंबई में, तो उसको भी लगता था कि मैं अकेला हूँ। तो कई बार उसने बोला कि चलो चलो पल्लवी के साथ डिनर पे जा रहे हैं, या पल्लवी के घर में पार्टी आ जाओ। ये क्या कौन जाएगा यार। तो 2-3 साल तो वैसे टाला। 1-2 बार तो ऐसा हुआ, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि न्यू ईयर्स का प्रोग्राम पल्लवी के यहाँ टेरेस पे पार्टी आ गई थी। तो उसने कहा चलो, तो मैं तंग आके मैंने कहा चलो चलिए चलते ही हैं। हाँ, वहाँ पहुंचा भी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं लिफ्ट में ऊपर तक गया, 7वें 8वें माले पे हुआ। और जब वो लिफ्ट से मैंने, यार मैं नहीं आऊंगा यार, मेरे को ये सब लोग जमते नहीं है, मैं नीचे चला आया था। पर होनी को कब तक टाल सकता है। तो हुआ क्या, एक दिन एक रॉक कॉन्सर्ट था ब्रेबन स्टेडियम में, और किस्मत कुछ ऐसी थी कि मैं लाइन में खड़ा था, और सडनली मैंने बहुत जोर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनी, और मेरे सामने ही पल्लवी खड़ी थी। तो वो हंसी बहुत जोर से पड़ गई, तो वो बहुत जोर जोर से खिलखिला के हंस रही थी, तो उसको मेरे साथ आई, और वो मुझे जानती तो थी, क्योंकि जिक्र तो दोनों तरफ ही हुआ होगा। तो अचानक बातचीत हो गई, और चूंकि आधा घंटा पौन घंटा अंदर लाइन में खड़े रहे, तो कुछ बातचीत भी चलती रही। पर जब मैं अंदर गया, मुंबई का ऐसा कल्चर है कि वहाँ जनरली आदमी लड़के लड़कियों में ज़्यादा फर्क नहीं करते आपस में। दिल्ली में जैसे मैं था यहाँ पे, तो अगर कोई लड़की आपसे मिलने आई है तो आपको उसको घर छोड़ना पड़ेगा शाम को, या थोड़ा यहाँ है कि आप अगर खाना खाने गए तो लड़का ही पैसे देगा। थोड़ी ये मुंबई से ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी है। और अगर आप किसी फंक्शन में गए हैं, इंटरवल हुआ, पिक्चर देखने गए, तो आप ही का फर्ज है कि आप जाएं और कोक लाएं, चाय लाएं, पिलाएं। मुंबई वाले ऐसा नहीं करते हैं, मुंबई में लड़के लड़कियां अपना अकेले अकेले करते हैं जो करना है। तो जब रॉक कॉन्सर्ट चालू हुआ, तो उसके जितने दोस्त थे, जितने मेल लड़के जो साथ में आए थे, वो सब अपना इधर उधर चले गए, वो रॉक कॉन्सर्ट में बिजी हो गई, अकेली पीछे रह गई। और इतनी वहाँ भीड़ थी और गर्मी थी जबरदस्त कि पानी आने का कोई इंतजाम नहीं था। तो मैं गया, लेके आया उसके लिए, तो उसको ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि पल्लवी तो वहीं की पड़ी हुई है, और कभी उसने देखा नहीं था ऐसा कि कोई लड़का स्पेशली किसी के लिए कुछ कर रहा है। तो उसका ऐसा कहना है कि मुझे लगा कि तुम थोड़े कल्चर डालते हो। फिर हम जुड़े 2-3 चीज़ों के कारण। देखिए आप, ठीक है बाकी सब होता है, लेकिन इतना लंबा वक्त साथ गुजारना, 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सोल में होती हैं, जो कनेक्ट करती हैं। मेरे ख्याल से पहली चीज़ थी सेंस ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब ये नहीं कि आप चुटकुले सुना रहे हैं एक दूसरे को। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब जिंदगी को देखने का आपका जो नजरिया है, उसको आप कितने हल्केपन से देखते हैं, और वो बैगेज कितना कम अपने ऊपर लेते हैं। तो वो एक चीज थी। दूसरी, साहित्य में हम लोग का इंटरेस्ट दोनों का। और साहित्य का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कंधे पे आपने सोच ओढ़ लिया, कोई बोझ उठा लिया कि अच्छा हम साहित्य में इंटरेस्ट देना है, नहीं। जिंदगी में चलते फिरते कोई अच्छी बात को समझना, अच्छी तराशी हुई मूर्ति का जो, वो जो तराशी है उसको समझना, अप्रिशिएट करना, मुझे लगता है वो जो एक चीज है कला की, वो जुड़ गई।
तीसरी चीज जिसने हमको बहुत जोड़ा वो म्यूजिक। और ये तीन धरातल पे जब हम जुड़ गए तो उसके बाद बहुत चीजें आसान हो गई। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जब आपको साहित्य और कविता जोड़ती है तो वो रिश्ते जो हैं वो फिर ओछी बातों के बाद ऊपर चले जाते हैं। पर समस्या ये है कि लोग उससे जुड़ते ही नहीं है आजकल, तो इसी बात पे झगड़े भी